नमस्कार बच्चों। आज हम रचनात्मक लेखन के अंतर्गत संदेश लेखन पढ़ने जा रहे हैं। संदेश लेखन की परंपरा बच्चों हमारे देश में बहुत पुरानी है। पुराने समय से ही व्यक्ति अपनी कोई भी महत्वपूर्ण जो बात है किसी और को कहने के लिए संदेश अक्सर दिया करता था। संदेश के तरीके अलग थे। एक समय था जब राजा महाराजा लोगों को भेजकर अपना संदेश देते थे, ढोल नगाड़ों के माध्यम से संदेश दिए जाते थे। उसके बाद कबूतर के माध्यम से चिट्ठी भेजी जाने लगी और फिर उसके बाद पत्रों के माध्यम से, उसके बाद टेलीफोन। अब चूंकि इंटरनेट का ज़माना है तो संदेश लेखन जो है और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। कोई भी बात जब हमें अपनी कहनी होती है और जल्दी पहुंचानी होती है तो अक्सर हम संदेश के माध्यम से पहुंचाते हैं। नए ज़माने में संदेश के जो भेजने के तरीके हैं वो अलग अलग हैं। आप सब लोग उन तरीक़ों से परिचित हैं कि किन किन माध्यमों से हम लोगों को संदेश भेजते हैं। सबसे पहले तो बच्चों हम जानते हैं कि संदेश लेखन है क्या। किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को दी जाने वाली महत्वपूर्ण सूचना संदेश कहलाती है। संदेश लेखन के क्या उपयोग हैं, किस काम में आते हैं संदेश, अब हम बच्चों ज़रा इस पर चर्चा करते हैं। संदेश का उपयोग होता है बच्चों कुछ जानने या बताने हेतु। किसी से कोई बात हमें जाननी है या अपनी कोई बात हमें किसी को बतानी है तो उसके लिए हम संदेश का उपयोग करते हैं। प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु, कोई घटना या किसी भी बात पर अपनी प्रतिक्रिया जब हम देते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, नकारात्मक या सकारात्मक, कोई भी प्रतिक्रिया हो तो वो संदेश के माध्यम से दी जाती है। परस्पर संपर्क बढ़ाने हेतु, आपस में मेल जोल बढ़ाने के लिए, संपर्क बढ़ाने के लिए भी हम संदेश का उपयोग करते हैं। अगला जो हमारा बिंदु है वो है बच्चों भावनाओं की अभिव्यक्ति हेतु। हमारे मन में किस प्रकार की भावनाएं हैं, उन भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए हम संदेश का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो खुशी की बात हो या दुख की बात हो, किसी भी तरह की भावनाएं हों, हम उनको संदेश के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। निमंत्रण देने हेतु, बच्चों किसी प्रकार का कोई आयोजन हमारे यहाँ होता है, कुछ कार्यक्रम होता है तो उसमें किसी को बुलाने के लिए, किसी को निमंत्रण देने के लिए भी हम संदेश का इस्तेमाल करते हैं। कार्यालयी उपयोग हेतु, ऑफिस के कामों के लिए अक्सर हम संदेश का उपयोग करते हैं। कार्यालय के बहुत सारे जो काम है, किसी को कोई निर्देश देना है, कोई सूचना देनी है तो उसके लिए संदेश का उपयोग होता है। फिर है बच्चों जनता को जागरूक करने हेतु, जनता को जागरूक करने के लिए भी संदेश दिए जाते हैं। जैसे किसी प्रकार की कोई आपदा आ गई है, कोई कठिनाई आ रही है तो जनता को जागरूक संदेश के माध्यम से किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अभी फैली हुई जो हमारी महामारी है कोरोना की, उसमें प्रधानमंत्री ने कई बार देश की जनता को जागरूक करने के लिए संदेश दिए हैं। या घनिष्ठता हेतु, आपस में हमारी दोस्ती अच्छी रहे, घनिष्ठता बनी रहे, मेल जोल बने, उसके लिए भी संदेश का इस्तेमाल किया जाता है। और जनमानस को जागरूक करने हेतु, व्यक्तियों को जागरूक करने के लिए किसी भी बात के प्रति, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की बात है या किसी बीमारी से बचने के लिए जागरूक करने की बात है या कोई अन्य बात हो सकती है, संदेश का उपयोग हम जागरूक करने के लिए लोगों को करते हैं। संदेश की आवश्यकता क्या है बच्चों, क्यों हम संदेश का इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे कुछ कारण हैं। पहला, कलात्मकता और रचनात्मकता का उपयोग। बच्चों हर इंसान में कलात्मकता होती है, हर व्यक्ति के स्वभाव में रचनात्मकता और कलात्मकता होती है।
किस प्रकार हम अपनी इस कलात्मकता को बाहर लाएं। हम संदेश जब किसी को देते हैं तो किस प्रकार से हम सुंदर ढंग से, आकर्षक ढंग से अपने संदेश को भेजते हैं, तो उसमें कलात्मकता और रचनात्मकता का उपयोग होता है। दूसरा बिंदु इसका है सीमित शब्दों में अभिव्यक्ति। आज के दौड़ भाग के समय में किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि जो हमें हमारी बात को लंबे तरीके से सुन सके या देर तक सुन सके। ऐसे में कम से कम शब्दों में हम कितने अच्छे ढंग से अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ये संदेश के माध्यम से संभव होता है। तो इसी वजह से संदेश की आवश्यकता है कि हम अपनी बात को सीमित शब्दों में कह सकें। मुख्य तत्व जो हमारे संदेश लेखन के हैं, उनमें पहला बिंदु अगर हम बात करें बच्चों, तो आकर्षक तत्व। आकर्षक तत्व का अर्थ है बच्चों कि संदेश जो हमारा है वो आकर्षक ढंग से सामने आना चाहिए, ऐसा हो कि देखते ही वो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे। दूसरा जो हमारा तत्व है संदेश लेखन का, वो है रचनात्मकता और सृजनात्मकता का समावेश। जब हम संदेश लिखते हैं तो उसमें रचनात्मकता और सृजनात्मकता होनी आवश्यक है, उसके बगैर संदेश सही नहीं होगा। चौथा जो बिंदु है इसका बच्चों, संक्षिप्त एवं सारगर्भित। जो हमारा संदेश है वो संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, और जितनी बात कही गई है उसमें वो सार गर्भित होनी चाहिए, यानी उसमें जो कुछ भी हम कहना चाह रहे हैं बहुत कम शब्दों में अच्छे ढंग से कह सकें। और चौथा इसका जो बिंदु है बच्चों, वो है भाषाई दक्षता। भाषाई दक्षता का अर्थ यहाँ बच्चों ये नहीं है कि हम लंबे चौड़े शब्दों का प्रयोग करें, बड़ी भारी भरकम भाषा का प्रयोग करें। यहाँ भाषाई दक्षता से अर्थ है कि हम कितने सरल और सहज शब्दों में और सीमित शब्दों में किसी से अपनी बात कह पाते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे बिंदु। अब संदेश है क्या, एक बार हमने इसके बारे में भी बात कर लेनी है। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं हम कि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को दी जाने वाली महत्वपूर्ण सूचना संदेश कहलाती है। ठीक है बच्चों, संदेश किसी एक व्यक्ति या समूह द्वारा किसी एक व्यक्ति या समूह को जो सूचना दी जाती है उसे कहते हैं। अब संदेश लेखन कितने प्रकार का है बच्चों, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। संदेश लेखन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक संदेश और औपचारिक संदेश। बच्चों जिस प्रकार से हम पत्र लिखते हैं, पत्र में भी अनौपचारिक और औपचारिक दो तरह के होते हैं। अनौपचारिक वो पत्र होते हैं जो हम अपने सगे संबंधियों, मित्रों इत्यादि को लिखते हैं, और औपचारिक पत्र वो हैं जो हम किसी संस्था या किसी संस्थान को लिखते हैं, किसी अधिकारी को लिखते हैं। तो वही बात संदेश के साथ भी है। जो अनौपचारिक संदेश है वो घरेलू, सगे संबंधियों, मित्रों को जन्मदिन आदि के अवसर पर जो हम संदेश देते हैं वो, या फिर किसी को कोई सूचना देते हुए संदेश जो हम देते हैं। औपचारिक संदेश किसी संस्था की तरफ से या कंपनी आदि की ओर से दिया गया संदेश होता है, या जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो देश के नाम संदेश देते हैं वो भी औपचारिक संदेश के अंतर्गत आते हैं। मुख्य रूप से बच्चों ये दोनों तरह के संदेश हैं। CBSE के पाठ्यक्रम के अनुसार हम इनमें से दोनों प्रकार के जो हैं संदेश, उनमें से कौन कौन से संदेश मुख्य रूप से हम लिखना सीखेंगे। पहला हमारा जो संदेश है वो शुभकामना संदेश है। दूसरा जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ आदि पर जो उन्नति की कामना करते हुए किसी की को शुभकामनाएं देते हुए जो संदेश हम लिखते हैं वो सीखेंगे। तीसरा पर्व व त्योहारों के संदेश, हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं या जो त्यौहार है, अक्सर आप त्योहारों पर एक दूसरे को संदेश देते हैं, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली करके जो देते हैं, ये वो वाले संदेश होंगे। चौथा कोई विशेष दिवस जैसे महिला दिवस, योग दिवस, पर्यावरण दिवस और इसी प्रकार के न जाने कितनी तरह के दिवस हम मनाते हैं, तो उनकी जो शुभकामनाएं देते हैं या उनके बारे में जब हम कोई संदेश देते हैं तो वो विशेष दिवस वाले संदेश के अंतर्गत आ जाएंगे। और पांचवा है बच्चों विशेष आयोजन, जैसे किसी के यहाँ किसी कथा का आयोजन हुआ है, किसी के यहाँ पुण्यतिथि है या शोक आदि का अवसर है, या हो सकता है किसी के यहाँ किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा हो, शादी की वर्षगांठ मनाई जा रही हो, इसके लिए जो हम
किसी को संदेश देते हैं बुलाने के लिए, तो वो विशेष आयोजन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो बच्चों, ये बात तो हमने कर ली कि इस प्रकार के संदेश हम सीखेंगे। अब हमें ये जानना है कि ये जो संदेश हैं इनको कैसे लिखें, इसका फॉर्मेट क्या रहेगा। तो बच्चों, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। हाँ, तो बच्चों, जो संदेश हम लिखेंगे उसको कैसे लिखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें उसमें होंगी, कौन कौन से मुख्य बिंदु रहेंगे, आइए अब इस पर चर्चा हम लोग करते हैं। सबसे पहले बच्चों, एक बॉक्स बनेगा, ठीक है। संदेश जो है, जिस प्रकार से आप नोटिस लिखते हो, सूचना लिखते हो, उसी प्रकार से संदेश को भी हम बॉक्स के अंदर लिखेंगे। हम एक फॉर्मेट बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, सबसे ऊपर उसमें संदेश लिखेंगे, उसके बाद दिनांक, समय, संबोधन, किसको लिख रहे हो संबोधन लिखोगे, उसके बाद में संदेश की विषय वस्तु, जो संदेश आप दे रहे हो उसमें क्या बात है वो संदेश आप लिखोगे। उसके नीचे आप अपना नाम, और अगर अपने किसी संबंधी को लिख रहे हो तो उसके साथ आपका जो संबंध है वो, और अगर किसी अधिकारी को या किसी को अपने कर्मचारियों को लिख रहे हो तो अपना पोस्ट या पद लिखोगे, ठीक है। मुख्य रूप से बच्चों, आपको ये ध्यान में रखना है कि संदेश हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है, अगर नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे इसमें। अब बच्चों, उदाहरण के तौर पर इन सबको जानने के लिए हम एक दो अभ्यास करते हैं, एक दो प्रश्न मैं आपको बताती हूँ, फिर हम उनको लिखेंगे किस प्रकार से इन संदेशों को हम लिख सकते हैं। पहला आप देखिए कि आपके चाचा जी का फ़ोन आया था, उनके द्वारा दिया गया संदेश अपने पिताजी को भेजिए। और एक, ये तो अनौपचारिक हो जाएगा बच्चों। एक औपचारिक है कि बैंक के खाते में आई या गई हुई राशि का संदेश ग्राहक को दीजिए। तो देखते हैं बच्चों कि इस प्रकार के जो संदेश है वो हम किस प्रकार से देंगे। तो ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहले के अनुसार जो संदेश हम लिखेंगे, देखो सबसे पहले हमने बॉक्स बनाया, बॉक्स में ऊपर संदेश लिखा, दिनांक, समय, उसके बाद संबोधन, पिताजी को हम लिख रहे हैं तो आदरणीय पिताजी, आपकी अनुपस्थिति में चाचा जी का फ़ोन आया था, आज शाम के कार्यक्रम में वे नहीं आ सकेंगे, आप स्वयं उन्हें फ़ोन कर इस बारे में जानकारी ले लें, आपका पुत्र। नीचे आप अपना नाम लिखोगे। ये अनौपचारिक पत्र है बच्चों, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अब बैंक के खाते में कोई राशि आती है तो उसका संदेश किस तरह से आता है। आप लोग देखते होंगे अक्सर, आप रिचार्ज करवाते हो या आपके अकाउंट में बैलेंस कितना बचा है, या आपका जो रिचार्ज है वो ख़त्म होने वाला, आपका प्लान ख़त्म होने वाला, उन सब के मैसेज अक्सर आपके पास आते हैं, वो सारे औपचारिक मैसेज होते हैं। तो अभी हम बैंक की तरफ से जो हमने कोई राशि जमा की या निकाली तो उसका संदेश किस तरह से लिखेंगे वो पढ़ते हैं। दिनांक लिखेंगे बच्चों, फिर समय, फिर प्रिय खाता धारक या ग्राहक, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। आपकी खाता संख्या, ये डैश 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 से 5,000 रुपये निष्कासित किए गए हैं। निष्कासित करना यानी निकालना, या जमा किए गए, जिस भी प्रकार का हो आप उस हिसाब से लिख दोगे। आपके खाते में कुल जमा राशि 10,000 उपलब्ध है। उसके बाद आप बैंक का नाम लिखोगे, बैंक कोई भी आप अपनी मनमर्जी से लिख सकते हो। और उदाहरण बताते हैं बच्चों आपको इसी तरह के अलग अलग मैसेजेस के। कई बार जैसे कुछ पार्टी के लोग हैं, किसी खास अवसर पर जो संदेश देते हैं शुभकामना के, वो कैसे लिखेंगे, उसमें भी यही संदेश लिखोगे। उसके बाद में दिनांक और समय। फिर सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ इस स्वतंत्रता दिवस पर भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प लें। उसके बाद अध्यक्ष, जो भी पार्टी का अध्यक्ष है उसका नाम है वो आ जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं अनौपचारिक का हम। मान लो आपके पिता घर में नहीं थे और पीछे से किसी का फ़ोन आया, आपने फ़ोन उठाया और जो कुछ भी आपको किसी फ़ोन करने वाले ने कहा वो आपको अपने पिता को लिख कर बताना है। आप कहीं जा रहे हैं तो आप लिख कर जा रहे हैं, तो कैसे लिखोगे। देखो इसमें भी हमने ऊपर संदेश लिखा, फिर दिनांक लिखी, समय लिखा। आदरणीय पिताजी, गुप्ता अंकल का फ़ोन आया था, आप घर में नहीं थे, मैंने ही उठाया।
उन्होंने कहा कि, इसके बाद जो भी गुप्ता अंकल ने संदेश दिया होगा बेटा वो आप यहाँ लिखोगे, और वो लिखने के बाद नीचे आप अपना नाम लिख दोगे। तो ये आपका संदेश हुआ। अब जो संदेश और सूचना दोनों में ही कोई इन्फॉर्मेशन ही दी जाती है, अक्सर आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि दोनों में क्या अंतर है। तो थोड़ा बेटा उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। सूचना और संदेश में कुछ बातें तो सेम हैं, थोड़े में अब बात कही बहुत संक्षिप्त रूप से दोनों में बात कही जाती है। दोनों ही जो हम लिखते हैं उसका फॉर्मेट भी एक होता है, दोनों में ही हम बॉक्स के अंदर लिखते हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है, उनके बारे में हम बात करते हैं। सूचना जो होती है बेटा वो औपचारिक होती है, लेकिन संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होते हैं। सूचना सार्वजनिक होती है, संदेश वैयक्तिक होते हैं। कैसे सार्वजनिक ऐसे होते बेटा, सूचना तो कहीं भी लिख के हम लगा देते हैं और उसको कोई भी पढ़ सकता है और वो सब के लिए कॉमन होती है, लेकिन जो हम मैसेज करते हैं, जो संदेश करते हैं, वो किसी खास व्यक्ति विशेष को करते हैं और वो उसी के लिए होता है, वो वैयक्तिक होता है। फिर सूचना में हमें चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं होती, सीधे सीधे ही हम सूचना लिख के लगा देते। लेकिन संदेश जब हम लिखते हैं तो संदेश को आकर्षक बनाने के लिए हम चित्र का उपयोग करते हैं, कलात्मकता का उपयोग करते हैं, हम चाहते हैं कि वो आकर्षक बने। फिर सूचना जो है बच्चों, उसकी लेखन शैली जो है, लिखने का जो तरीका है वो ऑफिस वाला तरीका, कार्यालयी तरीका होता है और औपचारिक होता है। लेकिन जो संदेश है वो भावात्मक होता है, संदेश में भावनाएं ज़्यादा प्रमुख होती हैं, सूचना में सूचना प्रमुख होती है, और जो शैली है वो सरल होती है, आसान होती है संदेश में। तो बच्चों यही दोनों में मूल अंतर है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सब चीज़ें अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप अलग अलग तरह के संदेश लिखकर इसका अभ्यास करेंगे, संदेश सही ढंग से लिखना सीखेंगे। धन्यवाद।